नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, मैं आज आपके लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन लाया हूँ। मैं आपको 1 से लेके 50 तक यानी 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूँ जो आपको समझ में आया होगा और सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन दिमाग में आपके सेट हो गया होगा। देखिए, मैं आज आपके लिए पार्ट 2 लाया हूँ जिसमें आपके 51 से लेके 100 क्वेश्चन होंगे जो कंप्यूटर को होंगे और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दूसरा वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि किसी का भविष्य आप बना सकते हैं और अपना भी भविष्य आप बना सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में डिलीट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप देखे होंगे कीबोर्ड में आपके जहां पर इंटर रहता है उसके बगल में ही आपका डिलीट का की रहता है। तो उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो दाएं अक्षर हटाने के लिए हम डिलीट की कुंजी, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए हम डिलीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देते हैं कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो देखिए सीपीयू का पूरा नाम क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे देखते हैं कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो विंडो जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस की शॉर्टकट की का उपयोग आप करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस की का उपयोग करते हैं। प्रिंट कमांड के लिए हम कंट्रोल प्लस आपका पी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो आपका बाइनरी हो जाएगा। क्या है, बाइनरी। बाइनरी जो संख्या है वह 0 से 1 होती है। ठीक है, चलिए इंटरनेट पर फाइल, देखिएगा इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक है, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल हो जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि गूगल क्रोम किस का उदाहरण है। गूगल क्रोम जो है आपका वेब ब्राउजर है, यानी सर्च इंजन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस किस प्रकार का डिवाइस है। अब बताइए, जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर में जो हम कमांड देते हैं माउस से, कर्सर के माध्यम से हमें कंप्यूटर में दिखाता है, जो दिखाएगा वह आउटपुट होगा और जो हम माउस से कमांड देते हैं वह क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माउस आपका इनपुट हो जाएगा। देखिए अगला, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो हर्ज में मापी जाती है कंप्यूटर की गति। आगे, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, आपका ब्राउजर हो जाएगा। ब्राउजर यानी सर्च इंजन, मतलब क्या आपका गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल पे हम सर्च करेंगे कोई भी चीज, यदि हम सर्च करना है तो गूगल पे हम जाके सर्च करेंगे। वही बोल रहा है कि आपको इंटरनेट का उपयोग हम कहाँ पर करेंगे, सर्च इंजन में यानी ब्राउजर में करेंगे। ठीक है, आगे, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है जो कागजी दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आगे, जीमेल किस प्रकार का सेवा है, तो ईमेल सर्विस है। क्या है, ईमेल सर्विस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है, ईमेल आईडी होगा तभी तो आप किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल भेजेंगे, तो आपको ईमेल आईडी आपको मालूम होना चाहिए तभी आप भेज सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, तो मॉलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मॉलिशियस सॉफ्टवेयर यानी हानिकारक सॉफ्टवेयर
होता है। अगला, गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? गूगल ड्राइव जो है आपका क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा। क्या है? क्लाउड स्टोरेज, जिसमें हम डाटा को भी अपने स्टोर कर सकते हैं ड्राइव में। ठीक है, सभी कंप्यूटर में, सभी मोबाइल में, कभी सभी स्मार्टफोन में आजकल यह दे रहा है। 15 GB तक देता है। आप उसमें अपना वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल जो भी है आप उसमें सेव करके ईमेल के माध्यम से रख सकते हैं। यदि आपका फोन खराब भी हो जाएगा ना, तब भी आपका डॉक्यूमेंट ड्राइव में सेव रहेगा। सिर्फ आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? तो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। एक्सेल में डाटा कहाँ दर्ज किया जाता है? तो सेल में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या है? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग हम कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, माउस से भी आप कर सकते हैं या तो सीधे की दबाइए शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल प्लस सी दबा दिए, तुरंत आपका फाइल क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। और आप जहां पर आपको रखना है वहां पर जाकर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए मैं क्या बताया आपका? कंट्रोल प्लस भी होगा। ठीक है, देखिए नीचे आ भी गया। कंट्रोल प्लस भी किसके लिए होता है? तो आपका पेस्ट करने के लिए होता है। पेस्ट यानी एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट तक ले जाने के लिए, यानी एक डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे फाइल में सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस भी का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा इकाई क्या है? तो आपका बीट हो जाएगा। क्या है? बीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? तो बिल गेट हो जाएगा। कौन है? बिल गेट। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो आपके मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर जो है किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट, क्योंकि वह कंप्यूटर से हम कोई कमांड देते हैं या फिर मुझे कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करना है तो क्या करता है? वह प्रिंट करके हमें दे देता है। तो क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर में हार्ड कॉपी किस में प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो आपका प्रिंटर हो जाएगा। हार्ड कॉपी यदि आपको लेना है तो आपका प्रिंटर दे देगा आपको। ठीक है, आगे सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है? तो आपका एएलयू हो जाएगा। एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, आगे कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी को प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, आगे एंड्रॉयड किसका उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में भाषा का अनुवाद कौन करता है? तो आपका कंपिलर हो जाएगा। क्या है? कंपिलर, जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। अगला, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर की पहचान करने के लिए हम आईपी एड्रेस नेटवर्क पर कंप्यूटर की पहचान करने के लिए करते हैं। अगला, कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली का उपयोग होता है? कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली का उपयोग होता है? तो आपका बाइनरी हो जाएगा। क्या है? बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है? तो आपका सेकेंडरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग किसके लिए होता है? ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग किसके लिए होता है? फाइल के जोड़ने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कम दूरी डेटा ट्रांसफर। कम दूरी डेटा ट्रांसफर के लिए हम ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर कोड का उपयोग किसके लिए होता है? सूचना पढ़ने या भुगतान के लिए हम क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन पेमेंट में सुरक्षा के लिए क्या होता है? तो आपका ऑनलाइन पेमेंट में आपका ओटीपी हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, यानी ओटीपी ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ फाइल किस कंपनी ने विकसित की थी? यानी पीडीएफ फाइल कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो आपका एडब रीडर हो जाएगा। क्या है? एडब ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपका पीपीटीएक्स हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रस्तुति का एक्सटेंशन पीपीटीएक्स होता है। चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रिंट निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रिंटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में ASCII का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका कैरेक्टर का कोड हो जाएगा। कैरेक्टर का कोड हो जाएगा। अगला, कैलकुलेटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? कैलकुलेटर जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMS का पूरा नाम क्या है? यानी SMS का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस हो जाएगा। शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में दस्तावेज लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? तो आपका MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब जो है वीडियो साझा करने का प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट का अर्थ क्या होता है? स्क्रीन की तस्वीर, यानी आपके जो मोबाइल पे जो भी एप्स होंगे, जो भी फोटो होंगे या किसी भी फाइल को आप सेव करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट करके आप अपने फोन में रख सकते हैं। स्क्रीन की तस्वीर उसे बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर में पासवर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि डेटा सुरक्षा रखने के लिए हम पासवर्ड का उपयोग करते हैं। पासवर्ड डेटा और अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए हम पासवर्ड का प्रयोग करते हैं ताकि कोई दूसरा उसे ना ओपन कर सके। ठीक है। आगे, रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए होता है? तो डिलीट की गई फाइल रखने के लिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपका कोई फोन हो या कंप्यूटर हो, यदि आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो आपका डिलीट नहीं होगा। एक बार यदि आप डिलीट मारते हैं तो तुरंत डिलीट नहीं होगा। जब डिलीट मारेंगे तो रिसाइकल में चला जाएगा, आपके फोन से हट जाएगा, लेकिन या आपके कंप्यूटर से हट जाएगा। लेकिन एक रिसाइकल ऐप है जिसमें क्या होता है कि जो आप फाइल डिलीट किए हैं वो रिसाइकल में चला जाएगा। जब आप रिसाइकल से परमानेंट डिलीट करेंगे तभी आपके कंप्यूटर से वह बाहर निकल जाएगा। यदि आप उसे डिलीट नहीं मारेंगे तो आपका जो डाटा है वो रिसाइकल में ही रहेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। रिसाइकल बिन में डिलीट की गई फाइल अस्थायी रूप से रखी जाती, परमानेंट नहीं, अस्थायी। ठीक, जब तक आप डिलीट नहीं मारेंगे वो डिलीट नहीं होगा। ठीक, आपको डिलीट करना होगा तभी आपका कंप्यूटर से हटेगा। आप सोचेंगे पहली बार डिलीट करके हट गया, नहीं, पहली बार डिलीट मारेंगे तो हटेगा लेकिन वो रिसाइकल में चला जाएगा। जब आप रिसाइकल से डिलीट मारेंगे तब आपके कंप्यूटर से हट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यूएसबी किसका उदाहरण है? तो आपका पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। यूएसबी एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका कि कंप्यूटर का कौन सा भाग उपभोगकर्ता से सीधे जुड़ा होता है? तो आपका इनपुट और आउटपुट जुड़ा होता है। यूजर सीधे इनपुट और आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 3 होगा।
Yeah.